पंचायत इलेक्शंस को लेकर अगर आपको भी इंतजार था कि आखिरकार जम्मू कश्मीर में पंचायत इलेक्शंस कब होने जा रहे हैं, तो उसकी जानकारी आप तक पहुंचाने जा रही हूँ। बता दें आपको कि डिप्टी सीएम यानी कि उप मुख्यमंत्री की तरफ से ये कहा गया है कि जल्द ही जम्मू कश्मीर में पंचायती चुनाव होने जा रहे हैं। कुछ औपचारिकताएं खत्म होने के बाद, यानी कि कुछ फॉर्मेलिटीज जो है, ऑफिशियल फॉर्मेलिटीज रहती हैं, जैसे ही वो पूरी हो जाएंगी उसके बाद जल्द ही जम्मू कश्मीर में पंचायती चुनाव होने जा रहे हैं। यानी कि देखिए, अब तमाम आपने देखा कि जम्मू कश्मीर में सरकार बन चुकी है। अगर हम जम्मू कश्मीर की बात करें, यहाँ के काम हो रहे हैं क्योंकि मौजूदा एक स्टेबल गवर्नमेंट हमारे पास है। उसी तरीके से बात करें अगर हम पंचायती इलेक्शंस की, तो कहीं ना कहीं गांव कस्बों में काम किस तरीके से होगा, वो सभी चीजों को लेकर भी तमाम लोग जो है वो चाहते हैं कि जल्द से जल्द पंचायती चुनाव जो है वो हो जाए, ताकि तमाम वो लोग जो उनके द्वारा चुन कर आएंगे, उनकी आवाज सुनेंगे, उनके गांव कस्बों में विकास का काम करेंगे, उनके लिए काम करेंगे, वो जानकारी जो है वो मिल पाए। आपको बता दें कि जम्मू कश्मीर के डिप्टी सीएम की अगर हम बात करें, सुरेंद्र चौधरी ने कहा है कि सरकार केंद्र शासित प्रदेश में पंचायती राज चुनाव है वो कराने के लिए तैयार है। उन्होंने कहा है कि अलग अलग फॉर्मेलिटीज जो है वो पूरी होने के बाद चुनाव होंगे। साथ में बात करें कि डिप्टी सीएम ने युवा पीढ़ी को देश के आधारभूत दिशा निर्देशों के सार के बारे में शिक्षित करने के लिए स्कूलों में संविधान पढ़ाने के महत्व पर भी बल दिया है। और साथ में बात करें कि जम्मू कश्मीर सरकार, उन्होंने ये भी कहा कि जम्मू कश्मीर सरकार इस केंद्र शासित प्रदेश में पंचायती राज लागू करना चाहती है। मतदाता सूचियां तैयार की जा रही हैं, आरक्षण का मुद्दा भी है। बात करें, डिप्टी सीएम ने उधमपुर में मीडिया से बात करते हुए कहा था कि इसके अलावा जो है पंचायतों के परिसीमन से संबंधित मुद्दे भी हैं। एक बार ये प्रक्रिया पूरी हो जाए तो चुनाव कराए जाएंगे। उप मुख्यमंत्री ने कॉन्स्टिट्यूशन डे पर कहा कि अगर बाबा साहेब भीमराव अंबेडकर द्वारा बनाया गया संविधान नहीं होता तो आज मैं आपके सामने खड़ा नहीं होता। यानी कि उन्होंने कहा कि ये संविधान की बदौलत है कि मैं जो बेहद साधारण बैकग्राउंड से आता हूं इस पद पर पहुंचा हूं। यानी कि उन्होंने कहा कि कॉन्स्टिट्यूशन का महत्व क्या कुछ है, कॉन्स्टिट्यूशन की पावर के चलते ही, कॉन्स्टिट्यूशन के दिए गए अधिकारों के कारण ही वो आज एक डिप्टी सीएम के पद पर है। और साथ में बात करें, उन्होंने ये भी कहा कि संविधान देश के लोगों के लिए एक दिशा निर्देश के रूप में काम करता है और हमें इसके सार को सुरक्षित रखने और बढ़ावा देने का विचार जो है वो करना चाहिए। हमें लोगों को संविधान के बारे में शिक्षित करने की जरूरत है और खास करके युवा पीढ़ी को। उन्होंने साथ में कहा कि जो हमारी जनरेशन, युवा जनरेशन है, यूथ है, और बच्चों को संविधान के बारे में शिक्षित करने की जोरदार वकालत करते हुए उन्होंने ऐसा कहा कि युवाओं को संविधान पढ़ाने और उसके अनुसार कार्य करने की आवश्यकता है। हमारा मानना है कि ये सुनिश्चित करने के लिए एक विचार सामने रखा जाना चाहिए कि इसे स्कूलों में भी पढ़ाया जाए। हम चाहते हैं कि संविधान को उसकी संपूर्णता में लागू किया जाए। ये हमें इस देश के लोगों के लिए काम करने की दिशा देता है। और डिप्टी सीएम ने कहा कि भारतीय संविधान के प्रमुख निर्माता अंबेडकर जी के जीवन, कार्य और योगदान पर प्रकाश डाला और उनके कार्यक्रम की मेजबानी के लिए जो है आयोजकों और प्रतिभागियों को उनके प्रयासों के लिए धन्यवाद भी दिया। और साथ में उन्होंने बात की कि उनके द्वारा सामाजिक समानता के सिद्धांतों का पालन करने का आग्रह भी किया। साथ में डिप्टी सीएम ने यह भी कहा कि संविधान दिवस हमें राष्ट्र के प्रति अपने कर्तव्य और जिम्मेदारियों की याद दिलाता है। ये कानून के शासन में हमारे विश्वास को मजबूत करता है और हमें समाज के कल्याण, विशेषकर गरीब और हाशिए पर पड़े लोगों के लिए काम करने के लिए प्रेरित करता है। उन्होंने इस बात पर प्रकाश डाला कि 26 नवंबर 1949 को अपनाया गया संविधान सभी नागरिकों के लिए न्याय, सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक की गारंटी देता है तथा एक सामाजिक व्यवस्था सुनिश्चित करता है जिससे सभी को लाभ हो। लेकिन बड़ी खबर और जो जरूरी खबर जो तमाम लोग जानना चाहते थे कि पंचायती राज के इलेक्शन जो है वो कब होने जा रहे हैं, तो बता दें कि डिप्टी सीएम की तरफ से कहा गया है कुछ ऑफिशियल जो है फॉर्मेलिटीज रहती है, जैसे ही वो पूरी हो जाएंगी उसके बाद जो है वो जल्द ही चुनाव यहाँ पर होने जा रहे हैं। अब आप कौन से पंचायत से आते हैं अपने कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा। लेकिन बड़ी खबर यही थी जो हमने आप तक फिलहाल पहुंचाई है। देश और दुनिया की तमाम बड़ी खबरें देखने के लिए जुड़े रहे फेयर वॉइस न्यूज के साथ। मुझे दीजिए इजाजत, नमस्कार।